भाभी, माँ को समझाओ ना कि वो मुझे शहर जाने दे। शहर में रोजगार है, गांव में कुछ नहीं रखा। बेटा, हमने भी हमारी अपनी सारी जिंदगी इस गांव में ही गुजारी है और इस गांव में ही काम करके तुम तीनों भाई बहन को पाला पोसा है और इस गांव में रहकर ही तेरे भाई बहन की शादी करवाई है। अरे छोड़ दीजिए, इसको समझाना ही बेकार है। यहाँ कल मेरी बेटी और उसके दोनों बच्चे घर आ रहे हैं और इसे शहर जाने की पड़ी है। घर में 1 रुपया नहीं है, पर इसे देखो शहर की रट लगाए बैठा है। पता नहीं किसने इसके कान भर दिए। माँ, घर में पैसे नहीं है, इसीलिए तो शहर जाना चाहता हूँ ताकि मैं भी कुछ काम कर सकूं। अच्छा लगता है क्या जब दीदी अपने दोनों बच्चों के साथ आती हैं और खाली हाथ यहाँ से जाती हैं? क्या आप यही चाहते हैं कि जैसे आप लोगों ने गरीबी झेली है वैसे ही आपकी आने वाली पीढ़ी भी गरीबी वाली जिंदगी जिए? माँ जी, पापा जी, मुझे लगता है कि हमें देवर जी को शहर भेजना चाहिए। अगर वह 6 महीने में काम नहीं कर पाएंगे तो उन्हें फिर कभी शहर मत जाने देना। बहू, शहर तो हम इसे भेज दें, पर तू ही बता ये शहर में कहाँ रहेगा, क्या खाएगा और क्या कमाएगा? ये हमसे दूर चला जाएगा तो मुझे दिन रात बस इसी की चिंता सताती रहेगी। माँ, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। मेरे कुछ दोस्त बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं और मैंने तो इतनी पढ़ाई करी है और मेरे लायक गांव में इतनी बड़ी कंपनी नहीं है जो मुझे अच्छे पैसे दे सके। और माँ, आप फिक्र क्यों करती हैं? रहने खाने का सारा इंतजाम हो चुका है। बस आप मुझे शहर जाने की परमिशन दे दो। विजय के बार बार जिद करने पर विनोद और कल्पना उसकी बात मान जाते हैं और कल्पना अपने सोने के कान के बेचकर विजय के हाथ में कुछ पैसे पकड़ाती है और उससे कहती है, बेटा, मैं अपने कान के बेचकर तुझे ये पैसे दे रही हूँ। तुझे अपना और हमारा सपना पूरा करना है। शहर जाकर हमें भूल मत जाना। देवर जी, हम सभी ने बड़ी मुश्किल से आप पर विश्वास किया है, हमारा विश्वास मत तोड़ना। अब आप आराम से शहर जाओ और खूब मेहनत करना। विजय घर वालों का आशीर्वाद और पैसे लेकर शहर आता है, जहां वह एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है और उसी कंपनी में उसकी मुलाकात उसकी मैनेजर शीतल से होती है और बहुत कम समय में शीतल और विजय एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे विजय, मुझे पता चला है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तो बर्थडे पार्टी दे रहे हो या नहीं? बोलो, तुम्हें क्या खाना है? मुझे तो खाने में बस एक ही चीज पसंद है, KFC। चलो आज हम ऑफिस के बाद KFC ही चलते हैं। मुझे नहीं पता ये KFC कहाँ मिलता है, तुम ही लेकर चलना, मुझे बिल मैं पे कर दूंगा। क्या सच में? थैंक यू सो मच। इस पूरे ऑफिस में सिर्फ मुझे KFC ट्रीट देने के लिए, एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। शीतल विजय को बर्थडे विश करके फिर से अपने काम में लग जाती है और शाम को शीतल और विजय KFC खाने के लिए जाते हैं, जहां शीतल KFC खाते हुए अपने दिल की बात विजय को बताती है। विजय, तुम कितने अच्छे हो, बिल्कुल वैसा जैसा लड़का मुझे चाहिए था। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या हम दोनों रिलेशनशिप में आ सकते हैं? आज से पहले मुझसे ऐसी बातें किसी ने नहीं की और तुम तो मेरी सीनियर मैनेजर हो और तुम ही मुझे प्रपोज कर रही हो। वैसे तुमने मेरे दिल की बात ही छीन ली। मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं इस बार गाँव जाऊँ तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँ और अपने घर वालों से मिलाऊँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ गाँव जाने के लिए, क्योंकि मैं कभी गाँव नहीं गई। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द विजय शीतल को अपने साथ गाँव ले जाता है और अपने पूरे परिवार से मिलवाता है, जहाँ उसकी बहन भी आई होती है। माँ देखो, मामू आ गए। पर माँ, मामू किसी लड़की के साथ आ रहे हैं। क्या लड़की के साथ? पिंकी बेटा, देव बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। तुम्हारे मामू तो लड़कियों से दूर रहते हैं। पर दीदी, अब मेरी जिंदगी में भी एक लड़की आ गई है। देवर जी, ये लड़की कौन है? अगर माँ जी को पता चला कि आप घर में किसी लड़की को लेकर आए तो माँ जी पूरा घर सर पर उठा लेंगी। विजय, अगर तुम्हारी माँ ने मुझे नहीं अपनाया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, तुम कितनी प्यारी हो। तुम्हारे लिए माँ से मैं बात करूंगी। और विजय, लड़की से तो हमें मिलवा दिया, पर इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। जिया के कहने पर विजय शीतल को अपने घर वालों से मिलवाता है। कुछ देर बाद कल्पना और विनोद घर आ जाते हैं और जब कल्पना और विनोद को शीतल और विजय के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पर जिया और रूपा सारी बातें संभाल लेती हैं। माँ, पापा, आप प्लीज नाराज मत हो ना। आप लड़की देखो, क्या फर्क पड़ता है लड़की गाँव की हो या शहर की। और आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपकी बहू शहर की टॉप अमीरों में से एक है। बेटा, हम बहू के पैसों से घर नहीं चलाते। क्या यही दिन देखने के लिए हमने तुझे शहर भेजा था? अरे तू शहर काम करने के लिए गया था या लड़की पसंद करने के लिए? माँ जी, मुझे तो शीतल बहुत पसंद आई और शीतल बहुत संस्कारी है। उसे घर के सारे काम करने आते हैं। प्लीज इस रिश्ते के लिए मना मत कीजिए। वैसे भी अब मुझे भी एक देवरानी चाहिए और वैसे भी मौसी जी की बेटी ने भी तो लव मैरिज करी थी, उसमें तो आप राजी थी।
फिर आप अपने खुद के बेटे की लव मैरिज के लिए राजी क्यों नहीं हो रही? रूपा की बात सुनकर एक बार फिर कल्पना और विनोद चुप हो जाते हैं और इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं और बहुत जल्द शीतल की शादी पूरे परिवार वालों की मर्जी से विजय के साथ हो जाती है। अब शादी के बाद कुछ दिनों के लिए शीतल अपने ससुराल आती है और आते ही अपने ससुराल वालों से कहती है, यहाँ आए मुझे 1 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं और अब तक मैं KFC नहीं गई। दीदी आज मेरा KFC जाने का बहुत दिल कर रहा है। मामी ये KFC क्या होता है, आप मुझे बताओ, मैं आपको KFC लेकर चलूंगी। तुम मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? तुम्हें KFC के बारे में नहीं पता? मैं नहीं मानती। शीतल, पिंकी बिल्कुल सही कह रही है, हमने भी ये KFC का नाम पहली बार सुना है तुम्हारे मुंह से। वैसे ये होता क्या है, कोई खाने की चीज है क्या? कैसे बनती है ये KFC और कैसी दिखती है? हमें भी दिखाओ ना। हाँ हाँ जेठानी जी, क्यों नहीं, आप बस पूरे परिवार वालों को घर आने दो। उसके बाद आज शाम को हम मार्केट जाएंगे और KFC खा कर आएंगे। जब तक मैं आपको दिखाती हूँ KFC होता क्या है। इतना बोलकर शीतल अपनी जेठानी को फोन में KFC दिखाती है, जिसे देखकर रूपा और पिंकी का भी KFC खाने का दिल कर जाता है। जैसे ही शाम को पूरा परिवार घर आता है तो शीतल उनसे कहती है, विजय घर में किसी को नहीं पता KFC क्या होता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज पूरा परिवार मार्केट चले और वहां पर मैं अपने पूरे परिवार को KFC खिलाऊं। पर शीतल, गांव में कहीं पर भी KFC नहीं मिलता। यहाँ पर KFC के बारे में किसी को नहीं पता। अगर यहाँ पर तुमने किसी से KFC की बात करी तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे, और अगर फिर भी तुम्हें अपने ससुराल वालों को KFC खिलाना है तो इसके लिए तुम्हें अपने पूरे परिवार को शहर ले जाना पड़ेगा। अरे ये KFC ऐसी कौन सी बला का नाम है जिसे खाने के लिए हम सबको शहर जाना पड़ेगा? बहू, कोई जरूरत नहीं है हमें इतना महंगा खाना खिलाने की। हाँ बहू, हम गरीबों को गरीबों वाला ही खाना पसंद है। तुम कितने पैसे हम पर खर्च करोगी, इसलिए रहने दो, हमें नहीं खाना कोई KFC। पापा जी, आप पैसों की टेंशन क्यों लेते हैं? पैसों की कोई कमी नहीं है, आपकी बहू बहुत रिच है और हमारा खुद का शहर में रेस्टोरेंट है। और मैंने तो सोचा है, अब जब मैंने सोच ही लिया है कि मैं आप सबको KFC खिलाऊंगी तो चाहे मुझे कितने ही पैसे क्यों ना खर्च करने पड़े, मैं आप सभी को KFC खिला कर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए आप सबको शहर ही क्यों ना ले जाना पड़े। इस तरह शीतल अपने ससुराल वालों को अपने साथ शहर ले आती है और उन्हें KFC में ले जाकर उन्हें KFC खिलाती है। ये होता है KFC और इसे इस तरह से खाइए, मजा आ जाएगा। मैं तो इस KFC की फैन हूँ। आई होप आप सब भी इसे खाकर इसके फैन हो जाएंगे। मामी, माँ, मामा, नाना और नानी को तो पता ही नहीं था, पर मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। अब तो मैं आपके साथ हर बार शहर आकर यही खाया करूंगा। सच में मैंने आज से पहले इस तरह का चिकन कभी नहीं खाया। ये चिकन क्रिस्पी और यमी है। भाभी, मैंने भी KFC का नाम कभी नहीं सुना था। हाँ, शीतल ने ही मुझे खिलाया था KFC, उसके बाद मैं भी इसका फैन हो गया। पापा, आपको कैसा लगा? अरे इसे खाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ आना मेरा सफल हुआ। थैंक गॉड, आप सबको मेरी पसंद तो आई। मैं तो कहती हूँ कि आप सब वापस मत आओ, आप सब यहीं रहो। वैसे भी इतने बड़े घर में मैं और विजय अकेले ही रहते हैं। आप सब हमारे साथ रहेंगे तो जब आपका दिल करेगा मैं आप लोगों के लिए घर पर ही KFC ऑर्डर कर दूंगी। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज यहीं रुक जाओ। शीतल के कहने पर पूरा परिवार शहर में रुक जाता और इसी तरह एक अमीर बहू अपने गरीब ससुराल वालों को शहर लाकर उन्हें KFC खिलाती है, जिसे खाकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है। कहानी देखने वाले दर्शकों, क्या आप भी KFC फूड आइटम खाना पसंद करते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।